औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इकबाल एंड ईगल फ़्लाइट चैनल की जानिब से तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। तो आज यकम मुहर्रम उल हराम 1443 हिजरी 31 अगस्त सन 2022। तो इस्लामी महीने का आगाज़ बहुत संजीदगी से हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुज़श्ता माह ज़ुल्हज जो इस्लामी महीने का इस्लामी साल का आखिरी महीना है, जिस तरह इख्तिताम संजीदगी से हुआ, इसी तरह मुहर्रम उल हराम का आगाज़ भी संजीदगी से हुआ। गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन है, इब्तदा है इस्माइल। तो आज से करीब 1450 बरस पहले, तकरीबन 1500 बरस पहले इस्लाम की तारीख़ का इंतहाई अंदोहनाक वाक़या हुआ और खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करबला के दश्तो बियाबां के अंदर धोखे के ज़रिए से शहीद कर दिया गया। और रहती दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया कि जब भी हक़ और बातिल का मार्का हो तो फिर उस वक्त जान बचाना नहीं बल्कि जान को कुर्बान कर देना ये फरीज़ा बन जाता है, ये ऑब्लिगेशन है। तो हैरत इस बात की है कि हमारे आज के दौर के अंदर हमारे लिए इस वाक़े के अंदर कौन सा सबक है, वो दर्स करबला क्या है। सोचने की बात है तो ये देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सैयदा शबाबुल जन्ना थे। उनको तो बिशारत दे दी गई थी कि वो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, लेकिन फिर क्या वजह थी कि जब उनको जन्नत की श्योरिटी मिल गई। हम सब भी काम किस लिए करते हैं? जन्नत के लिए, कि हमें जन्नत में एंट्री मिल जाए, बेशक छोटी सी जगह मिल जाए जन्नत के अंदर। जब वो श्योरिटी मिल जाए तो फिर क्या परेशानी। लेकिन उस कैफियत को देखें कि जब उनको श्योरिटी मिल चुकी थी जन्नत की, मदीना में रहते, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हालात के साथ, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे नाना की जो खिलाफत है, नाना का जो दीन है, उसको रंग कुछ और दिया जा रहा है। अब खिलाफत पे फायज होने वाले ज़रूरी नहीं कि वो सीरत के लिहाज से शरीयत मुहम्मदिया के पैरोकार हों, बल्कि जिसके पास ताकत आ गई, ताकत लेने के बाद दुनियावी तौर पर मलूकियत का जो एक नींव रख दी गई थी, वो सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए काबिल कबूल नहीं थी। इसलिए कि जिस इस्लाम की बुनियाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत करते हुए, और हिजरत हबशा भी करनी पड़ी, बाज़ मुसलमानों को घर बार लुटाना पड़ा, मालो ज़र की कुर्बानियाँ देना पड़ी, अपने आबा अजदाद से सिलसिला मुनक़ते करना पड़ा, उस इस्लाम के लिए, उस तौहीद के लिए, उस नबी रहमत के दीन अदल के लिए। तो उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा किस तरह गवारा कर सकते थे कि उनके नाना का दीन बदकुमाशों के हाथ में आ जाए, बददियानतों के हाथ में आ जाए और शरीयत इस्लामिया की खुली खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के हाथ में आ जाए।
तो सैयद शबाब जन्ना होने के बावजूद आपने कहा कि रहती दुनिया के लिए क्या मिसाल छोड़कर जाएंगे। तो क्या नाना के दीन को मसख होता हुआ बदकुमाशों के हाथों क्या इसको बर्दाश्त कर लिया जाए। तो सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके खानवादा के लिए किसी तौर पर यह गवारा नहीं था। तो ये जो हालात व वाक़यात हमें बयान किए जाते हैं ये तो ज़िमनी हैं। सबसे बड़ा कि मिशन क्या था कि कभी बातिल की ग़ुलामी को कबूल नहीं करना और कभी अपनी आँखों से देखें कि दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मसख किया जा रहा है तो हमारी खामोशी बहुत बड़ा जुर्म होगी। तो वो सैयद शबाब अहल जन्ना उठे और अपने घर से कोसों दूर चले गए, इसलिए कि वो मदीना के अंदर खून बहाना नहीं चाहते थे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस को दागदार करना नहीं चाहते थे, इसलिए आपने अपने हज को उम्रा में तब्दील किया और सरज़मीन इराक़ की तरफ चले गए और वाक़या करबला के मकाम पर, बस्ती नैनवा के मकाम के ऊपर वो बहुत बड़ा इस्लाम की तारीख़ का सबसे बड़ा सानहा हुआ। तो दरसे करबला हमारे लिए क्या है। आज हम पाकिस्तान में बैठे हैं, आज मुसलमान कश्मीर के अंदर बैठे हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हैं, ख़ुद इराक़ के अंदर मुसलमान बैठे हैं, शाम और लीबिया के अंदर क्या कुछ हुआ, यमन के अंदर क्या कुछ हुआ, अफ़गानिस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ। तो क्या दरसे करबला सिर्फ़ उस वाक़े को दोहराना नहीं, दोहराना ज़रूरी है ताकि रिफ़्रेशिंग हो जाए हमारे सामने, उस वाक़या की याद ताज़ा हो जाए, उसकी शिद्दत ताज़ा हो जाए हमारे जहनों में, वो गम की कैफियत ताज़ा हो जाए। लेकिन ऐसा गम जो तजदीद वफ़ा करने वाला हो वो ज़रूरी है और उस दुख को अमल के अंदर लेकर आएँ और इस बात को जहन में रखें कि दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे दी जाए, जान की कुर्बानी दे दी जाए। तो ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लुटा दो डर कैसा, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तो हुसैनियत का पैगाम ये है कि आज हम जिधर भी बैठे हैं इस बात को जहन में रखें कि वो नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके बारे में कहा गया कि उनको तो जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया गया था, उनको तो कमी किसी बात की नहीं थी, लेकिन वो अपने चेहरे से नाना के दीन को मलूकियत के दीन के अंदर बदले जाना कबूल नहीं कर सकते थे। तो आपने कहा कि नहीं, ये रहती दुनिया तक हक व बातिल के अंदर अगर लकीर खींचनी है तो करबला का मैदान खींचेगा, पता चलेगा कि हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज रहती दुनिया के अंदर दौरे हाजिर के अंदर जो इस्लाम का मंज़र हम देखते हैं, मुसलमानों को कश्मीर के अंदर हम देखते हैं, मुसलमानों को फ़लस्तीन के अंदर हम देखते हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर देखते हैं, इराक़, शाम और लेबनान के अंदर हम देखते हैं। तो ये तो वो मुस्लिम रियासतें हैं जहाँ पर मुसलमानों पर उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, उनको आज़ादी के साथ जीने से उनको महरूम कर दिया गया है। इसके अलावा सारी दुनिया के अंदर जो तहज़ीब मग़रिब, जिसको इबलीसी जो तहज़ीब कहते हैं, जो मग़रबी ममालिक हैं, वहाँ पर मुसलमानों को उन्हीं के तर्ज़ बूदोबाश के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया गया है। बहुत सारी फ़्रांस और यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर औरतों के हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है
तो क्या हम ये कहें कि हम मजबूर हैं, हम मजलूम हैं और हमारे पास ताकत नहीं है? जब ताकत होगी तो फिर हम सामने निकल कर आएंगे। तो कम से कम अल्लाह ताला ने आपको ज़ुबान दी है, ज़ुबान से बुरे को बुरा कह सकते हैं। अगर अपने हाथ को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम से कम ज़ुबान से बुरा ज़रूर कहें। और अगर ज़ुबान से बुरा नहीं कह सकते तो कम से कम दिल से तो बुरा जाने। और दिल से बुरा जानने की निशानी यह है कि आप अमली तौर पर उस गलत कारी का शिकार ना हो, खुद गलत कारियाँ करते रहें और फिर कहें कि हम अपने आप को बेबस समझते हैं। तो अगर बेबस समझते तो दूसरों को चलो रोक ना सकते, अलग बात, उनको ज़ुबान से रोक नहीं सकते, उनको हाथ से रोक नहीं सकते, लेकिन खुद को तो रोक सकते हो। और अगर अपने आप को हम उस बुराई से, उस खबासतों से, उन कमीनगियों से रोक लेंगे तो हमारा वो किरदार एक खामोश पैगाम है, वो भी दूसरों तक जाएगा। और इस कुर्बानी का जो जज्बा है उसको हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर अप्लाई करना है। यह थ्योरी नहीं है, वाक़या करबला कोई थ्योरी नहीं है, वाक़या करबला इज़ अ प्रैक्टिस।